इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर में शुक्रवार को आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित कमेटी खेरादीवाड़ा स्थित दिवंगत देवराज मोची के घर पहुंची। कमेटी के सदस्यों ने दिवंगत देवराज की तस्वीर पर पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने परिजनों को इस मामले में हर संभव सहयोग करने की बात कही। सदस्यों ने संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट से भी मुलाकात की, जहां सदस्यों ने सरकार से 1 करोड़ के मुआवजा देने के साथ साथ परिवार की सुरक्षा और सरकारी नौकरी की मांग रखी। कमेटी में सांसद भजनलाल जाटव, पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना, रामलाल जाट और ताराचंद मीणा मौजूद रहे। इस दौरान शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़, पंकज शर्मा, लाल सिंह जाला सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। तो पूर्व मंत्री रामलाल जी जाट साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि वे यहाँ देवराज के परिवार को संवेदनाएं प्रकट करने यहाँ पर आए हैं। किस तरह की मांग करते हैं आरोपियों के लिए, क्या सजा की मांग करते हैं? देखो, एक बहुत दुखद घटना है, जघन्य घटना है। पहले तो मैं उस परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की भगवान शक्ति प्रदान करें और उसकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। रही बात हमारा धर्म है, हम विपक्ष में होने के नाते हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे सांसद भजनलाल जी, संयोजक उदयलाल जी मैं साथ आए हैं। तो सांत्वना के साथ साथ राज्य सरकार का धर्म होता है तो उसको पक्की, इसका सहारा नहीं रहा कि बच्चा था जी, तो पक्की नौकरी मिले ताकि सहारा बने। दूसरी, कानून में उसको सख्त सजा मिले जी, फांसी पे लटकाए। ऐसी घटनाएं लोक लुभावनी करने के बजाय सहारा बनने के लिए सरकार को, मुख्यमंत्री जी को स्वयं को यहाँ आना चाहिए जी, और उस आदमी को फांसी पे लटकाए और उनको पक्की नौकरी दे जी। परिवार की भी यही मांग है जी। तो हम सांत्वना के साथ साथ ये भी मांग कर रहे हैं। अभी कमिश्नर साहब, सभी अधिकारियों के साथ भजनलाल जी, उदयलाल जी, हम सब लोग बात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी को जो रिपोर्ट सौंपेंगे जी, उसमें सारा डिटेल देंगे ताकि वो विधानसभा और सांसद महोदय लोकसभा में इस चीज़ को उठाएं जी। कानून में बदलाव करना पड़े तो बदले। यूपीए सरकार ने, आपको पता हो तो पहले 18 साल को ही नीचे को नाबालिग माना जाता। निर्भया कांड के बाद मनमोहन सिंह जी ने उसमें चेंज किया जी और 16 साल 2 साल घटाया जी। तो भारत सरकार इसमें और संशोधन करें जी और ऐसे बच्चों को सख्त से सख्त सजा हो, ऐसा प्रावधान करना जी। तो कानून में बदलाव की बात यहाँ पर कही जा रही है कि जिस तरह से मनमोहन सरकार ने निर्भया हत्याकांड के बाद कानून के अंदर बदलाव करा था, उसी के तर्ज पर इस तरह में कानून के बदलाव यहाँ पर होने चाहिए। उदयलाल जी आंजना साहब हमारे साथ हैं। सर, परिवार के प्रति किस तरह की संवेदनाएं हैं और अपराधियों के लिए किस तरह के सख्त नियम होने चाहिए और क्या कानून में बदलाव होना चाहिए? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी निर्देश था और वैसे भी ये आना था, इसलिए आए, लेकिन आज प्रदेश कांग्रेस ने भी इसको सीरियस लिया है और जाकर के वहाँ परिवार से शोक व्यक्त करने के लिए कहा है। ऐसी घटना का किस प्रकार से भरपाई करें, किसी परिवार के साथ शब्द नहीं मिल रहे जी जी। तो जिस पे बीतती है उसी को महसूस होता है जी। इस समय माहौल बनता है कि सख्त कानून होना चाहिए, लेकिन उस समय जो हुई इसमें सुधार करना चाहिए, जैसा अभी रामलाल जी भी कह रहे थे जी। तो होना चाहिए इस प्रकार से। कुछ तो संगठित अपराधी लोग तो ऐसे नाबालिग बच्चों से ही अपराध करा रहे हैं जी। ये चाहे उससे नहीं जोड़ी जाए, स्कूल का बच्चा थे, दोनों स्कूल में झगड़ा हुआ, वैसा नहीं भी माने, फिर भी कुछ संगठित अपराधी तो छोटे बच्चों से इस प्रकार के कृत्य करा करके भी कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं जी। इसलिए जब उसका चाकू रखने की समझ आ रही है, मर्डर करने की समझ में आ रही है, तो सजा का प्रावधान ही वैसे ही होना चाहिए जी। तो बहुत बड़ी बात है, तो लोकसभा लेवल पर और वहाँ जाकर के और बड़े मंथन के बाद होगा। लेकिन आप लोग संभागीय आयुक्त साहब से मिलने भी जाएंगे, तो क्या मांग रखेंगे परिवार के लिए? नहीं, परिवार के लिए मांग के लिए तो सरकार ने जो सरकार की श्रद्धा थी वो दिया है, लेकिन पुरानी सरकार का अनुसरण करते तो भी ठीक था जी। हालांकि परिवार की मांग तो इसमें रही थी नहीं। अभी भी वो भाभी जी कह रही थी कि मैं पैसे की जरूरत थी, मेरा बच्चा लौटा दूँ जी। यही बात कह रहे थे, मैं पैसे की आवश्यकता नहीं है, मेरा बच्चा दे दो मेरे को जी। लेकिन
लेकिन पूर्ववर्ती सरकार का तो अनुसरण करना था जी। कन्हैयालाल हत्याकांड में सीएम खुद आ गए थे, अशोक गहलोत यहाँ पर है जी। और खुद 51 लाख रुपए उसी समय दिए गए थे। सारा मिलता ये भाई बाहर नौकरी करता जी। है, आज वापस रोजगार के लिए तो वहाँ जाता है जी। तो कल यहाँ रोजगार मिल जाए, परमानेंट नौकरी इसको यहाँ मिल जाए तो कम से कम सारा तो रहेगा, नहीं तो ये घटना ऐसी हुई है कि ये दोनों प्राणी इस दुनिया से नहीं जाएंगे जब तक इनके मन से ये बात कभी निकलेगी भी नहीं कि मेरा बेटा चला है जी। इसलिए इनका कोई सहारा होना चाहिए। तो ऐसे मौके पर सरकार को मदद पूरी करनी चाहिए। सरकार ने 21 लाख दिए, लेकिन कम से कम पुरानी सरकार का अनुसरण कर लेते तो भी ठीक रहता और साथ ही परमानेंट नौकरी तो देनी चाहिए ताकि इसको विदेश में नहीं जाना पड़े और बाकी दुख के दिन पति पत्नी साथ में सके। ठीक। तो उदयलाल जी अन्ना साहब ने बिल्कुल स्पष्ट बात कही कि पुरानी सरकार का अनुसरण यहाँ पर करना चाहिए और स्थायी नौकरी की मांग लगातार यहाँ पर उठती जा रही है। पुरानी सरकार ने जिस तरह से कन्हैयालाल हत्याकांड में स्थायी सरकारी नौकरी के साथ 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि यहाँ दी थी, उसी प्रकार से स्थायी नौकरी की बात यहाँ पर की जा रही है और साथ ही में कानून में बदलाव की मांग भी लगातार यहाँ पर उठ रही है। तो सांसद भजनलाल जी जाटव साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं, परिवार के प्रति संवेदना यहाँ पर व्यक्त की है, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो निर्मम घटना यहाँ पर हुई है इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? परिवार को आज अपने संवेदनाएं भी प्रकट देखो, करें। बहुत दुख की घड़ी है और एक जिसने उसके माँ और बाप पे क्या बीत रही होगी, जिसने उनको पाला पोसा बड़ा किया और सबसे बड़ी बात अपने बच्चों के खातिर एक पिता विदेश में जाके काम करता है सिर्फ बच्चों की खातिर, उस बच्चे की मौत हो जाती है, उनके माँ बापों पर दुख का पहाड़ है इस टाइम। तो मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता, पर इतना ही है जो भी हुआ गलत हुआ। आरोपियों के लिए किस तरह की सजा की मांग करते हैं आप? जो कठोर से कठोर सजा है वो सजा मिले जी, बिल्कुल कठोर से कठोर सजा मिले। और जो मेरे को पीड़ित परिवारों ने बताया है जो भी चीज़ है, सबसे बड़ी बात मैं यहाँ करना नहीं चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कन्हैयालाल जी का भी यहाँ पर एक हत्याकांड हुआ था और उसके अंदर जब सरकार तत्कालीन सरकार थी तो हम 2 लोगों को हम सरकारी नौकरी मिली थी और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस परिवार के लिए आज कोई नहीं है, इनका चिराग कोई नहीं घर के अंदर, कम से कम इनके बच्चों को कम से कम सरकारी नौकरी तो मिलनी चाहिए जी। इतना तो होना चाहिए मानवता के नाते। ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतनी बड़ी चीज़, और खुद मुख्यमंत्री जी उस टाइम चल के आए जी, यहाँ रह के गए, प्रदेश अध्यक्ष हमारे आए और यहाँ कोई व्यक्ति पहुँचा नहीं है। सबसे बड़ी दुख की बात है। होना जो ना वो अलग चीज़ है, जो हो गया उसमें कठोर सजा, कानून के तहत सजा मिले जी, ये बहुत चीज़ है, पर जो चीज़ है वो मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो सरकारी नौकरी की मांग यहाँ पर करी जा रही है। पूर्व सरकार ने जिस तरह से सरकारी नौकरी यहाँ पर दी थी उसकी मांग भी करी जा रही है। जिला अध्यक्ष जी भी हमारे साथ है। जिला अध्यक्ष जी, आप बताएं कि कानून में बदलाव की मांग करते हैं क्या? बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरह से दिल्ली में निर्भया जो कांड हुआ उसमें भी कानून में बदलाव करके जो कम उम्र के जो युवक थे उनको सजा का प्रावधान किया गया। तो हम केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार से भी मांग करते हैं कि चाहे हत्यारे की उम्र कम हो लेकिन नियमों में चेंज करके ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हाथ में, और बिल्कुल ये होना चाहिए ताकि उसको कठोर से कठोर, सख्त से सख्त सजा मिले। दिनेश जी श्रीमली, आप बताएं कि संभागीय आयुक्त साहब के पास अभी यहाँ से आप निकल के जाने वाले हैं, क्या वार्ता का विषय रहेगा? क्या विषय पर? कन्हैयालाल जी हत्याकांड के समय जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो स्वयं आए थे, यहाँ पे 2-2 नौकरियाँ दी और आर्थिक पैकेज दिया ताकि परिवार को संबल मिल सके। हम इन सब चीज़ों को लेकर संभागीय आयुक्त साहब से मिलना चाह रहे हैं और उनको निवेदन करेंगे कि सरकार कम से कम जो पैकेज सरकार ने पहले दिया था वही पैकेज इस परिवार को भी मिले ताकि आर्थिक संबल हो, कुवैत नहीं जाना पड़े और यहीं पर अपना गुजारा बसर कर सके। तो जिस प्रकार से कन्हैयालाल हत्याकांड के अंदर सरकार की तरफ से जो हर संभव मदद यहाँ दी गई थी, हर संभव प्रयास जो यहाँ पर किया गया था, मुआवजा राशि के साथ साथ स्थायी सरकारी नौकरी यहाँ पर दी गई थी, उसी की तर्ज पर आज कांग्रेस की कार्य समिति के लोग यहाँ पर आए, अपनी संवेदनाएं यहाँ प्रकट करी और अब वे संभागीय आयुक्त कार्यालय जा रहे हैं जहाँ पर इन सारी चीज़ों की मांग वे रखेंगे। ये देखेंगे कि उनकी मांग यहाँ पूरी होती है कि नहीं, पर देवराज के लिए उन्होंने संवेदना यहाँ प्रकट करी है। बहरहाल इजाज़त लेते हैं, धन्यवाद।